औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है अंधी तकलीद, यानी आँख बंद करके किसी के पीछे चलना। ये तो एक मुहावरा है, लेकिन अपनी अक्ल बंद करके किसी के पीछे चलना, जो कानों से सुन लिया उस पर यकीन कर लेना, जो आँखों से देख लिया उस पर यकीन कर लेना, उसमें अक्ल का इस्तेमाल न करना, गौर व फिक्र न करना। किसी भी आप पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री के, किसी भी शहर के, किसी भी रास्ते के एक इंसान को पकड़ के ये सवाल कीजिए, वो बोलेगा वो तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो इस तरह की कोई हरकत करे। आज मेरा मौजू इसलिए ये है कि रात दिन जैसे हम कुरान की दावत देते हैं, हमको ऐसे लोगों से सामना मुकाबला पड़ता है, वास्ता पड़ता है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अंधे मुक़ल्लिद बने हुए हैं। ये तक़लीद का जो लफ्ज़ है ये क़ल्लदा से है। ये किसी जानवर के गले में पट्टा डाल के उसको लॉक कर देने के मानों में इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने भी इस लफ्ज़ को 4 जगह इस्तेमाल किया है। ख़ज़ानों के ताले डालने के लिए भी इस्तेमाल किया है, उसकी चाबियों के लिए भी इस्तेमाल किया है। गर्ज़ ये कि किसी चीज़ को लॉक कर देना। ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ हमारे पास दीन के मामलात में बोला जाता है कि वो आप किसकी तक़लीद करते हैं कि जी मैं इमाम अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद हूँ, कोई कहता है मैं शाफ़ई हूँ, मालिकी हूँ, हम्बली हूँ। मैंने इस पे आज एक पोस्टर बनाया है, अंधी तक़लीद। पहले सबसे पहले बच्चा जैसे ही शऊर की आँख खोलता है तो वो अपने बाप दादा की अंधी तक़लीद करता है। वो सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है। फिर जैसे जैसे वो घर से बाहर निकलता है, थोड़ा सा उसको शऊर आता है, तो उसको पता चलता है कि मेरा इस ख़ास मज़हब के, इस ख़ास फ़िरक़े की, इस जमात से, इस मसलक से, इस नहज से, इस मनहज से मेरा ताल्लुक़ है। लिहाजा वो उसको फॉलो करने लगता है। फिर उसको पता चलता है कि हमारे बड़े किसको फॉलो करते रहे। वो ज़ाहिर बात है कुछ अइम्मा को फॉलो करते रहे जो 1000 साल, 500 साल। इन्होंने अपनी अक़ल, अपनी समझ उनके हवाले कर दी है, अपने इरादे उनके हवाले कर दिए। बेसिकली इस तक़लीद के लफ्ज़ को अगर आप अरबी ज़ुबान में ही और वसी मानों में लें तो उसे इबादत कहते हैं। हालांकि इबादत में अंधी तक़लीद नहीं होती। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने मोमिन बंदों से क्लियर अल्फाज में ये कहा है कि मेरे बंदे तो वो होते हैं कि अल्लदीना इदा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मुम व उम्याना, यानी बहरे और गूंगे बनकर उस पर यकीन नहीं कर लेते, गौर व फिक्र करते हैं, अपनी अक़ल इस्तेमाल करते हैं। और बेशुमार आयात ऐसी आपको 50 से ज़्यादा आयात ऐसी मिलेंगी जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने अक़ल इस्तेमाल करने की तरगीब दी है। खैर, वो बड़ा होता है, ये देखता है कि भाई मैं फ़लाँ मसलक में, फ़लाँ फ़िरक़े में, फ़लाँ मज़हब में पैदा हुआ हूँ। कोई हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाता है, कोई क्रिश्चियन से मुसलमान बन जाता है, कोई हिंदू से क्रिश्चियन बन जाता है। इट डिपेंड्स कि आपको कैसे तरीक़े से दावत दी गई है, कैसे तरीक़े से आपको बात समझाई गई है। आप अपना एक अक़ीदा, अपनी सोच, आपकी फ़िक्र, आपका एक लाहे अमल आप चेंज करके फ़ौरन उसकी बात को मान लेते हैं कि यार ये अक़ल से ज़्यादा मुझे करीब लगती है या फिर मेरे दिल से ज़्यादा करीब लगती है। जिसमें आप देखेंगे कि हुलिया या कभी आशिकी में पढ़ के भी लोग अपना मज़हब, अपना धर्म बदल लेते हैं, या फिर उस अट्रैक्शन में पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। अक्सर आपने ईसाई मिशनरी को देखा होगा कि वो लोग इतनी मदद करते हैं, ख़ास तौर पे उनका काम जो हिंदुओं में है, वो उनको घर फराहम कर देते हैं, नौकरी दे देते हैं, इस तरह की, और ऐसी फैसिलिटीज़ खोल के रखी है कि आपसे कोई भी गुनाह हो जाए, अगर आप ईसाई हो जाएंगे तो चर्च में जाइए, बॉक्स में कुछ पेनल्टी भरिए और वहाँ के जो भी फादर हैं उनसे कन्फेस कीजिए कि मुझसे गुनाह हो गया है। वो आपको उसका रेट बताएंगे कि इस गुनाह का इतना जुर्माना है। वो जुर्माना जैसे ही आप डब्बे में डालेंगे तो आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, आपके गुनाह ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे लिख दिए जाएंगे। ये इनका अक़ीदा है। इसी से कुछ मिलता जुलता अक़ीदा यहूदियों में भी था, इसी से मिलता जुलता अक़ीदा मुसलमानों में भी आ गया है।
जगने की रात आ गई, कदर आ गई, तो बस अब आप एक रात की मेहनत कर लीजिए, बस उसमें भी ठोंगे मार लीजिए, आपकी जो है 85 साल 84 साल की इबादत कबूल हो जाएगी, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप एक मरतबा नबी पे दुरूद भेज देंगे तो 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 दर्जे आपके जन्नत में बुलंद होंगे। अब आप मोमिन हैं नहीं हैं, आपने कुरान को पढ़ के समझा है या नहीं, उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई बहस नहीं है। आप नमाज को समझ के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक आपको वो नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है या नहीं रोकती है, इसका भी आपको पता नहीं है। बहरहाल वो एक अक़ीदा जंप करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसी अक़ीदे से दूसरे अक़ीदे की तरफ, उसको पकड़ लेता है। नहीं भाई, मैं पहले बरेलवी था, अब देवबंदी हो गया हूँ, अब उसके लिए लड़ता जाएगा, लड़ता जाएगा। फिर वो कहीं कोई पता चलेगा, कोई बीच में कोई ऐसा मुकर्रर मिल जाएगा आपको, कोई ऐसा दाई मिल जाएगा जो गलत दावत देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शिया हजरात सुन्नियों पे काम करते हैं तो वो सुन्नी से शिया बन जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि शिया से सुन्नी तो बहुत कम देखा है मैंने, क्योंकि वो अपने अक़ीदे में बड़े मजबूत हैं और उनके पास दावत का बड़ा सलीक़ेमंद काम होता है। दावत का कंटेंट क्या है इससे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि अगर मैं गौर से देखूँ, आप भी अगर पूरी दुनिया के फ़िरक़ों का जायज़ा लें तो हक़ की दावत तो बहुत ही कम लोग दे रहे हैं। अगर आप आसमानी किताबों का भी मुताला करें तो आज आपको ये पता चल जाएगा कि आसमानी किताबों में भी इन्होंने तर्जुमों में गड़बड़ करके, उसमें अमेंडमेंट्स करके, चेंजेस करके दीन को बिगाड़ दिया है। असली हालत में उनके पास कोई भी किताब मुकम्मल पूरी की पूरी उसमें बग़ैर किसी करेक्शन के मौजूद नहीं है। जैसा कि हमारे पास कुरान तो अपनी जगह महफूज है, तर्जुमों में सत्यानाशा हो गया। तर्जुमे बनाने की वजह से, तर्जुमे करने की वजह से लोग अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ हुए, गाफिल रहे, जाहिल रहे, जिसकी वजह से हुआ ये कि जिसने तर्जुमा लिखा अपनी एक फ़िक्र बना लिया और उसके पीछे लोग चलते रहे। फिर ये भी एक पाबंदी लगा दी कि जो अपनी सोच से, अपनी फ़िक्र से तफसीर करेगा उसका ठिकाना जहन्नम में है। यानी ये मासूम सीधे सादे भोले भाले लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कमबख्त जो एक झूठी रिवायत मुझे सुना रहा है या सच्ची, या वो रिवायत खुद उस पर लागू होती है कि तुमने अपनी मर्ज़ी से कैसे कर लिया। नहीं जी, हम तो 1200 साल पुराने इमामों की तकलीद कर रहे हैं। कोई सियासत्ता की कर रहा है, कोई हनफी शाफ़ी मालिकी की, कोई जाफरी अलवी और रज़वी और पता नहीं क्या क्या कितने अइम्मा हैं, बाप रे, बाकर और इमाम बाकर, इमाम तैमिया और इमाम फला। आज का ज़माना ख़त्म हो गया ये सब। अब ये दुकानें बंद, ये सब किताबों का पूरा सिस्टम बंद। एक इतना सा चिप, एक इतना सा आपका मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, उसके अंदर आपके पास एक ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, ये सारा कुछ मिला के इतने से मेमोरी चिप में आ सकता है और आपको वो कंप्यूटर दिखा सकता है कि इन्होंने कौन से वर्ड मिलते जुलते इस्तेमाल किए हैं, कौन से अक़ीदे मिलते जुलते हैं, कौन से अक़ीदे मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बहरहाल एक अक़ीदा और भी है अंधी तकलीद में, अपने इमामों की तकलीद के बाद अपने नफ्स की तकलीद, मेरी मर्ज़ी में जो आएगा मैं करूँगा, और इब्लीस उनको बहकाता है। लेकिन मैंने लिखा है, लेकिन गौर व फिक्र करना, अपनी अक़ल का इस्तेमाल करना, अपना प्यूरिफिकेशन करना, अपने रब से ताल्लुक़ पैदा करके उससे ये पूछना कि मेरे मालिक वो सच्ची बात क्या है, वो सच्चा रास्ता क्या है, वो सही तरीक़ा क्या है जिस पे मैं अमल करते हुए पूरी इस्तिक़ामत के साथ जन्नत तक पहुँचूँ। अभी कुछ दिन पहले एक साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, मुजीब साहब आप जो है बिल्कुल गुमराही का रास्ता बता रहे हैं। कोई भी इंसान अगर अल्लाह से पूछ लेगा और अल्लाह उसको रास्ता दिखा देगा तो फिर इतनी किताबों की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये किताबें तो गुमराह करती हैं लोगों को, क्योंकि ये किताबें अल्लाह की किताब का अक्स अगर होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी होती तो एक अल्लाह की किताब है, एक रसूल की ज़िंदगी की किताब होती, इतना इख्तलाफ करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। एक और बाजू किताब हो जाती, अरबी कैसे सीखें, दैट्स ऑल। आप अरबी सीखें, आप कुरान पढ़ें, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का एक 23 साल का जो है वो पढ़ लीजिए। चौथी किताब भी लगा लीजिए, तारीख़ इस्लाम, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू कीजिए, क़यामत तक आने वाले तमाम बातों का एक पूरा
अब तक का जो कुछ भी हुआ इस्लाम में वो भी लिख दीजिए, आने वाले हालात कैसे होने वाले हैं या क्या होने वाला है ये भी बता दीजिए। बहरहाल बहुत जल्दी वक्त गुज़र जाता है, वक्त में बड़ी जो है तेज़ी है, यही वक्त हमारी ज़िंदगी का भी गुज़र रहा है। मुझे अंदाज़ा है मेरे बयानात इतनी जल्दी मंजर आम पे नहीं आएंगे और इतनी जल्दी लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक अंधी तकलीद हम और भी करते हैं, वो ये है कि तादाद हम चेक करते हैं कि भैया इतने लोग मान रहे हैं तो मुझे भी मान लेना चाहिए। सारा शहर एक बात को मानता है और मैं नहीं मान रहा हूँ। तो ऐसे नालायकों के लिए मेरा एक मशवरा है कि आप पहले पूरी दुनिया में जितने इंसान बसते हैं उनका एक टोटल मालूम करिए। तकरीबन 800 करोड़ 750 करोड़ लोग हैं। उसमें से मेजॉरिटी किसकी है? वो मेजॉरिटी ईसाइयों की है, जो ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, खिंजीर का गोश्त खाते हैं, शराब पीते हैं, जिना करते हैं और बेहयाई का धंधा भी करते हैं। अब चूँकि इतनी बड़ी कौम कर रही है, अक़ीदे के एतबार से भी अगर देख लिया जाए तो यहूद व नसारा अपने अपने अम्बिया को वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो आप भी रसूलुल्लाह को अल्लाह का बेटा, छोटा बेटा मान लीजिए या ईसा को मान लीजिए। बस इससे ज़्यादा मेरा और क्या मशवरा हो सकता है। मैं क्या शर्मिंदगी होती है अल्लाह से कुछ मांगते हुए, कुछ इतना काम उसने हमें दिया है। और अजीब अजीब लोग हैं, बोलते हैं अरे दूसरों का छोड़िए मुजीब साहब, अपना तो ख्याल कीजिए, हम खुद अभी बदकार हैं, हमारे पास तकवा नहीं है। भाई आपके पास नहीं होगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। और तकवा कायम रखने के लिए ही तो हम कुरान की दावत देते हैं, ताकि हमको भी एहसास हो कि हम जिस बात की दावत दे रहे हैं उस पर ख़ुद भी अमल करें। अब मेरी ज़िंदगी आपके सामने है। चलिए, अंधी तकलीद पे कुछ फिर से ख्यालात आए थे। ऐसी बातें मैं बेशुमार मरतबा कर चुका हूँ। कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं कि मुजीब साहब आप बार बार वही बात बोलते, बार बार वही बात बोलते। तो फिर मैं उनसे भी अदबान ये गुजारिश करूँगा, ये बार बार सूरह फातिहा, बार बार रोज़ फजर की नमाज, बार बार रोज़ यानी कुरान पढ़ना, तो ये तो फिर फजूल बात होगी ना। एक बार आपने पढ़ लिया बस है। फिर तो बार बार खाना क्यों खाते हैं, बार बार सोते क्यों हैं, बार बार कपड़े क्यों बदलते हैं, बार बार गुस्ल क्यों करते हैं? तो इस तरह की बातें करने से पहले ज़रा सा सोच लेना चाहिए कि हम इंसान हैं। बार बार अपने बच्चे को गले क्यों लगाते हैं, बार बार जो है अपनी बीवी या अपने शौहर को आई लव यू क्यों कहते हैं, बार बार अपने महबूब से। तो मेरे भाई, जिस तरह हमारा ताल्लुक़ अपने रब से है, अपने ख़ानदान वालों से है, दावत भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, करते रहना पड़ता है। वरना ऐसी बेगैरत कौम है, वो इंसान ही कमज़ोर है ना, उसकी मेमोरी भी कमज़ोर है। चलिए, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और जहन खोले आप सबका। फिर मैं उनसे ये भी पूछा, हाँ बात अधूरी रह गई, कि ये जो दुआ होती है अम्बिया की दुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी, तो ये क्या पूछते हैं आपसे? एहदिन सिरातल मुस्तकीम, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ये क्या मतलब है इसका? क्यों आप ये सब करते हैं? क्यों आप जो है अल्लाह से ये बातें पूछते हैं, जिन्हें वो हमारे नबी ने सिखा दिया, बस हम उस पर चलते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम? तो भाई मेरे, आपके जैसे गधे, आपके जैसे बकरे, आपके जैसे मेंढे, आपके जैसे लकीर के फ़कीर अंधे मुक़ल्लिद दुनिया में बहुत हैं। अंधे मुक़ल्लिद बनाने के बड़े बड़े मदरसे खुले हुए हैं। वहाँ यही सिखाया जाता है कि सवाल ना किया जाए, कुरान ना पढ़ा जाए, कभी कुरान को समझने की कोशिश ना की जाए, वरना तुम गुमराह हो जाओगे हमारे जहन्नम के रास्ते से। बस।